Hello friends, welcome to my channel Mathematical Station. This is chapter number 5, Lines and Angles of class 7, exercise 5.1, question number 13, fill in the blanks. First part है, if two angles are complementary, then the sum of their measure is dash. अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उनकी मेजर का सम क्या होगा. नाउ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं. जिन दो एंगल की मेजरमेंट का सम 90 डिग्री होता है वो दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं. नाउ दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो उनकी मेजरमेंट का सम 90 डिग्री होगा. सो इसका आंसर होगा 90 डिग्री. नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट. इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज डैश. अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो उनकी मेजर का सम क्या होगा. नाउ सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं. जिन दो एंगल की मेजरमेंट का सम 180 डिग्री होता है वो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं. नाउ दो एंगल सप्लीमेंट्री है तो उन एंगल की मेजर का सम 180 डिग्री होगा. सो इसका आंसर होगा 180 डिग्री. नाउ नेक्स्ट है थर्ड पार्ट. टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर. दो एंगल लीनियर पेयर की फॉर्म में तो ये दोनों एंगल कुछ इस तरह से होंगे. ये होगा एंगल 1 एंड इधर होगा एंगल 2. ये दोनों एंगल लीनियर पेयर की फॉर्म में है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर है. जब ये दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर है, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है तो ये स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल बना रही होगी क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री एंगल होता है. सो यहाँ इस लाइन पे पूरा 180 डिग्री एंगल बन रहा है. एंगल 1 एंगल 2 दोनों अलग अलग एंगल है, लीनियर पेयर है. ये दोनों एंगल मिलके कितना एंगल बनाएंगे 180 डिग्री क्योंकि ये दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर और स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है. सो जब दो एंगल मिलकर 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं वो दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं. सो दो एंगल लीनियर पेयर की फॉर्म में है तो वो एंगल सप्लीमेंट्री होंगे. सो इसका आंसर होगा सप्लीमेंट्री एंगल्स. Now next है fourth part. If two adjacent angles are supplementary, they form a. अगर दो adjacent angles supplementary हैं तो उनकी क्या फॉर्म होगी. Now दो adjacent angle कुछ इस तरह से हैं. यहाँ पर है एंगल 1 एंड ये है एंगल 2. एंगल 1 एंड एंगल 2 ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल है और सप्लीमेंट्री भी है. जब ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो इन दोनों एंगल की मेजरमेंट का सम 180 डिग्री होगा. ये दोनों एंगल मिलकर यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे. सो दोनों एंगल एडजेसेंट भी है एंड इन दोनों एंगल की मेजरमेंट का सम 180 डिग्री भी है तो ये एंगल लीनियर पेयर भी होंगे. सो इसका आंसर होगा लीनियर पेयर. Now next है fifth part. If two lines intersect at a point, then the vertically opposite angles are always dash. जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट पे, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं. नाउ सपोज दो लाइन एक दूसरे को यहाँ इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है. ये एंगल और ये एंगल ये दोनों अपोजिट एंगल है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल का एक पेयर होगा. अपोजिट एंगल जो होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर होगा. एक पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल का ये होगा, दूसरा पेयर ये होगा. नाउ जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं देन यहाँ जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं ये एंगल हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं. ये एंगल दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है. सो ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे. इसी तरह से ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा. सो ये होगा इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. नाउ नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट. If two lines intersect at a point and if one pair of vertically opposite angles are acute angles, then the other pair of vertically opposite angles are dash. अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एंड उसमें से एक पेयर जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल का वो एक्यूट एंगल है तो दूसरा पेयर कैसे होगा. नाउ यहाँ पे दो लाइन एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है. ये एंगल ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंड ये एंगल और ये एंगल ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है. सो अगर इसमें से एक पेयर एक्यूट एंगल है तो दूसरा पेयर कैसे होगा. नाउ वी कैन सी दैट कि ये एंगल ये छोटे छोटे से एंगल है तो ये एक्यूट एंगल है. नाउ ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल एक्यूट बन रहा है तो दूसरा एंगल ऑब्ट्यूज होगा. ये एंगल 90 डिग्री से छोटा है तो ये एंगल ऑब्ट्यूज होगा. और इसको हम वैसे भी देख सकते हैं ये एंगल काफी बड़ा है तो ये एंगल ऑब्ट्यूज एंगल ही होगा.
नाउ ये एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, तो जो इसका अपोजिट एंगल है वो भी ऑब्ट्यूज होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल तो इक्वल होते हैं। सो अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एंड वहां पर एक पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल का एक्यूट एंगल है, तो दूसरा पेयर होगा ऑब्ट्यूज एंगल्स। सो इसका आंसर होगा ऑब्ट्यूज एंगल्स। सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 एंड आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए एंड फॉर फुल सिलेबस सब्सक्राइब माय चैनल।